नहीं आती, बिना घूंघट बार घूमती हो। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। शाम होते ही निशा का बेटा बाहर घूमने के लिए बहुत परेशान करने लगा। पहले तो वो ये बोलकर समझा देती थी कि बाहर कोई नहीं जा रहा, देखो पापा घर पर हैं, पर अब तो वो भी जाने लगी। और इनका सेंटर भी नहीं खुल रहा जहाँ जाकर इसे अच्छा लगता था। घर में रहते रहते अच्छे अच्छे समझदार लोग भी परेशान हो गए। तो ये तो एक स्पेशल बच्चा है जो अपना एक रूटीन फॉलो करते हैं। इसके लिए इस बदलाव में सामाजिक बिठाना आसान नहीं है। दिन भर निशा उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखती है, पर शाम होते ही ये बाहर जाने की जिद करने लगता है। शाम के काम निशा आसानी से कर पाए, इसलिए वो उसे एक राउंड यूं ही सड़क पर घुमा लाती है। उस दिन भी निशा उसे यूं ही घुमाने ले गई थी, पर पार्क के पास पहुंचते ही बेटा अंदर जाने की जिद करने लगा और सड़क के बीचों बीच ही बैठ गया। लॉकडाउन की वजह से पार्क के गेट पर तो ताला लगा था, पर ये बात निशा उसे कैसे समझाती। जाने कितनी बार निशा ने अपने बेटे को ताला दिखाया, बताया कि ये बंद है, और बड़ी मुश्किल से उसे वहां से उठा पाई। इस आपाधापी में कब निशा के सर से सुन्नी हट गई, उसे ये एहसास भी नहीं हुआ। जैसे तैसे बेटे को समझाकर उसे खड़ा किया और निशा ने जल्दी से अपनी सुन्नी ठीक की, और इस उम्मीद से कि शायद किसी ने नहीं देखा होगा उसे बिना सुनी के, क्योंकि निशा के घर में बहुओं को सर ढकना अनिवार्य है। बेटे को लेकर घर आ गई। घर में घुसते ही निशा को ससुर जी की कड़कती आवाज सुनाई दी। बहू, तुमने तो हमारी पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी हो, तो मेरे आने से पहले मेरे सर से सुन्नी हटने की खबर घर आ गई। मन ही मन सोचती हुई निशा सुप साप अपने ससुर जी की डांट खा रही थी। बीच में सासू जी भी आग में घी का काम कर रही थी। देखो आज वो शर्मा जी बता के गए हैं कि तुम्हारी बहू सड़क पर बिना सुनने के घूम रही है। अब जाने किसे किसे सुनाएंगे और जाने कितने उलाने आएंगे। अभी तो निशा दोनों की बातें सुन आंखों में आंसू लिए बिना कुछ बोले बेटे को लेकर अंदर चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। रात को जब निशा का पति निखिल घर आया तो एक बार फिर घर का माहौल गर्म हो गया। देखो निखिल, तुम्हारी बीवी की वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। पहले तो बेटे का बहाना बनाकर उसने साड़ी से सूट पहनना शुरू कर दिया, और अब तो वो सड़क पर बिना सर ढके घूमती है। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, इसे इसके मायके भेज दो। निखिल तो सब समझता था कि निशा के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों को संभालना। वो तो सुबह ऑफिस चला जाता है, दिन रात एक कर निशा ही तो सारी जिम्मेदारियां उठाती है। तो निखिल ने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है पापा, मैं अपने बीवी बच्चे को लेकर कहीं और किराए से घर ले लूंगा, ताकि आपकी झूठी इज्जत बसी रही। जिन वर्मा अंकल ने आपसे निशा की शिकायत की है, उन्होंने ये तो देखा कि सर पर सुन्नी नहीं है, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि बीच सड़क पर बहू परेशान हो रही है। उन्हें तो आगे बढ़कर निशा की मदद करनी चाहिए थी।
पर नहीं पापा, वहाँ तमाशा देख कर आए और यहाँ आकर सुना दिया। आपको भी बहू की परेशानी नहीं दिखी? घूंघट का हटना दिखा और सूट के लिए उसे ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसे अभी बेटा को एक्सरसाइज कराने में परेशानी होती थी, तब मेरे कहने से ही पहनना शुरू किया। खैर, आपको क्या समझाना, आपको हम दोनों का दुख का दिखता है। कहते हुए निखिल की आंखें भर आई। हाँ हाँ, हम तो दुश्मन हैं तुम्हारे। बहू के लिए कुछ कहो तो हमेशा उसकी ही तरफदारी करता है। पापा ने सिलाकर कहा, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, जो सच है वही बोल रहा हूँ। कहते हुए निखिल कमरे में चला गया। निशा का बेटा भी इस मौल से परेशान हो रहा था। निशा ने बड़ी मुश्किल से उसे खाना खिलाकर सुलाया। निशा और निखिल से तो खाया भी नहीं गया। निशा ने निखिल को समझाया कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, पर इस बार निखिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह हुई तो निखिल घर खोजने जाने लगा। उसने निशा से साथ चलने को कहा और मम्मी जी से एक दिन बेटे अभी को रखने के लिए कहा, क्योंकि उसे साथ ले जाना मुश्किल ना था। दोनों को घर खोजने में बड़ी परेशानी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक घर मिला जो उन्हें अपने बेटे के लिहाज से सेफ लगा। उसे फाइनल कर दिया। दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ घर पर मम्मी जी और पापा जी दोनों अभी को संभाल संभाल के परेशान हो चुके थे और टेबल से गिरने की वजह से अभी को भी पैर में थोड़ी चोट लग गई थी। निशा ने तुरंत अभी को दवाइयाँ लगाई। मम्मी और पापा को चाय बनाकर दी। मम्मी जी के सर में दोपहर में आराम न करने की वजह से दर्द हो गया था, तो उनका सर दबा कर उन्हें दवाई भी दी। फिर अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने के बारे में सोचने लगी। तभी बाहर से पापा जी की आवाज आई, निशा इधर आओ। निशा अपनी सुन्नी सही करते हुए बाहर आ गई। सोफे पर बैठी मम्मी जी ने निशा को हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके सर से सुन्नी हटाते हुए बोली, मुझे माफ कर दे निशा, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि एक विशेष बच्चे को संभालने में कितनी परेशानी आती है। समझती भी कैसे तुमने और निखिल ने कभी समझने का मौका ही नहीं दिया। हमें तो लगता था जैसे सारे बच्चे परेशान करते हैं वैसे ही ये भी करता रहता है। और आज जब तुम पहली बार अभी को मेरे पास छोड़कर गई तो पता चला कि कितना मुश्किल है। ऊपर से तुम्हें सर का पल्ला भी संभालना पड़ता है। तभी पापा जी बोले, आज से इसे संभालने में हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे और तुम बिल्कुल आजाद हो इस बंदिश से। फिर निखिल की तरफ से देखकर बोले, बेटा तुम सही कर रहे हो। हमें अपनी झूठी इज्जत के आगे तुम दोनों का दर्द दिखा ही नहीं। हमें ये दिख ही नहीं पाए कि तुम दोनों कितना परेशान हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हैं। बस तुम दोनों इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। निखिल और निशा ने मुस्कुराते हुए दोनों के पैर छू लिए। आज मुश्किलों के ढेर से एक मुश्किल कम हो गई थी। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि कोई भी मुश्किल में अपने बहू बेटे का साथ देना चाहिए। उनसे कोई बहस झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।